सहारनपुर ओजपुरा के क्षेत्रवासियों ने एक ज्ञापन महापौर डॉक्टर अजय सिंह व नगर विधायक राजीव कुंवर को सौंपा, जिसमें उन्होंने छोटी लाइन मार्ग पर संत श्रोमणी रविदास की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। इस अवसर पर पार्षद राजू सिंह रविदास महाराज जी के जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं राजू सिंह, पार्षद वार्ड 15 नगर निगम सहारनपुर। देखिए, हमारे सहारनपुर विधानसभा सीट पर लगभग सभी महापुरुषों देवी देवताओं के चौक स्थापित हैं, लेकिन संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के नाम से कोई भी चौक स्थापित नहीं है। इसलिए आज समाज के जिम्मेदार लोगों के द्वारा हम अपने नगर के महापौर और नगर के विधायक को ज्ञापन दिया है हमने, जिसमें हमने मांग की है कि हमारे महापुरुषों के नाम से भी गुरु रविदास जी के नाम से कोई चौक स्थापित किया जाए, क्योंकि हमारी सरकार जो है लगातार संतों महापुरुषों का सम्मान करती आई है और कर रही है। इसी श्रृंखला में हम चाहते हैं कि हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के नाम से भी एक चौक स्थापित किया जाए, जिसके लिए आज हमने अपने शहर के महापौर और शहर के विधायक जी को ज्ञापन दिया है जिम्मेदार लोगों के द्वारा, ताकि हमारा एक चौक स्थापित हो सके। सभी को गुरुदास जी की जयंती को शुभकामनाएं। सहारनपुर शारदानगर में सड़क उद्घाटन के अवसर पर महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि विकास के पथ पर सभी का विकास जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास के गंगा में सबका योगदान होना अत्यंत जरूरी है। इसके अलावा मंत्री जसवंत सैनी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक राजीव कुंवर ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पार्षद संजय सैनी ने भी क्षेत्र की जनता का आभार जताया। पहुंचे हैं और काफी जद्दोजहद के बाद लेकिन आज सड़क बनने के लिए तैयार है और आज इसका उद्घाटन आप लोगों संजय भाई, अरे यार बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। भाई जरा सरपंच जी को बुला लो। एक मिनट भैया, यहाँ पर गाड़ियों के आने की बहुत समस्या होती थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भाई संजय सैनी जी के प्रस्ताव पर और मेयर साहब के मार्गदर्शन में ये सड़क का बहुत अच्छे प्रकार से निर्माण हुआ। 14 फुट की सड़क थी, आज 22 फुट की सड़क हुई है और यह सड़क शारदा नगर की लाइफलाइन के रूप में मैं देखता हूँ। यही एक एकमात्र रास्ता था, बहुत अच्छे प्रकार से बनाई गई है। जो बड़ी बहुत समस्या रही होगी, लेकिन सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से ही ये काम संपन्न हो सका। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। अरे मेरे से लीजिए जी। महापौर जी, महापौर जी, महापौर जी जी, आज जो सड़क का उद्घाटन किया गया इसके बारे में। आज शारदा नगर के मध्य से निकलने वाला मुख्य मार्ग चौड़ीकरण कर पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री हम सब के मार्गदर्शक श्रीमान जसवंत सैनी जी के करकमलों के द्वारा इस सड़क का लोकार्पण हुआ है। यह सड़क इस पूरे क्षेत्र का, और मैं कहूँ गंगो, नकुल, पंतपुरी, उन ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने वाली जो सड़क थी, कालांतर में जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अतिक्रमित होकर छोटी हो गई थी, जिससे ना एम्बुलेंस निकल सकती थी, ना फायर टेंडर निकल सकता था। आज जो जन सहभागिता का, जन सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ के लोगों ने दिया और स्वयं उस सड़क को मिनिमम 22 फुट की किया और आगे जाके कहीं कहीं 24 फुट की भी है ये सड़क, जो यहाँ की लाइफ लाइन थी। इससे निश्चय ही यहाँ के उन सब लोगों को जिन्होंने जन सहयोग और जन सहयोगिता दिखाई, उनके चरणों में नमन करता हूँ और निश्चय ही उनके व्यवसाय पर और इस क्षेत्र की जनता के प्रति जो लोग यहाँ से गुजरेंगे, उनके मनों में एक अनुकूल सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा और निश्चय ही ये उनको व्यवसाय को बढ़ाने में भी मदद। काफी संघर्ष करने के बाद संजय सैनी जी ने जो संयोजक बनाया है, ये विषय आप बार बार कह रहे हैं विवाद और संघर्ष, मैं इसको संवाद कह रहा हूँ। लोगों ने आपस में संवाद किया। कई बार जिस जगह सड़क बननी थी कि दीवार कितनी पीछे जाए, पिलर कितना पीछे हटे, उस विषय को लेकर संवाद हुआ। कभी कभी संवाद में थोड़ी सी कठोरता आ जाती है, जिसे आप विवाद कह रहे हैं, मैं उसको संवाद कह रहा हूँ। वो सकारात्मक संवाद था, उसका प्रतिफल आपके सामने। तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 14 और 41 की तस्वीर आपको दिखाई थी,
जहां पर निर्माण कार्य को लेकर, सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों से निर्माण होने पर स्वागत किया, कैसे देखो? सतपाल सिंह जी हैं जी गुरुद्वारे से। ये एसडीओ भी है, रिटायर्ड पार्षद जी का विरोध हुआ था और नोकझोंक भी हुई थी, लेकिन सड़क बनकर आज तैयार है और उन्हीं व्यापारियों ने आज आपका स्वागत भी किया है। देखो ये सब यह जो विरोध हमारे किसी भाई ने नहीं किया। यहाँ जितने मेरे पिता यहाँ टीचर रहे और उन्होंने जो है लगभग जितने यहाँ परिवार है, मैं छोटा सा यहाँ आ गया था गांव में से, जितने यहाँ आसपास परिवार है, मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ हमारा पारिवारिक संबंध ना हो। ये सब हमारा परिवार है। किसी हमारे व्यापारी भाई ने या किसी ने हमारे क्षेत्र में कोई विरोध नहीं किया। वो बाहर के कुछ लोग थे जिनका सड़क से या यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों को अपनी राजनीति चमकानी थी। वो लोग हमारे भाइयों के बीच में आके वो बीच में देश भावना पैदा कर रहे थे। लेकिन हमारे भाई सारे आपस में बैठे और सभी ने एक साथ मिलकर जो है सड़क का निर्माण कार्य में सबने अपना पूरा सहयोग दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, आप देखिए, इस बारे में मुझे पता नहीं है। मैं आप लोगों से कह दूं, इस बारे में मुझे पता नहीं। हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी के लोग भी जो है विरोधाभास करते हैं। दलित समाज की जो शोभा यात्रा निकलती है वो भी गांव के एक तबके का जो है एक रसूख रहता है, लेकिन वहाँ पे ये विरोधाभास देखने में मिलता है। ये हिंदुओं की गलती है। अगर हिंदू ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल कतई गलती है हिंदुओं की। ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी हिंदुओं ने। रविदास जयंती हो या कोई भी जयंती हो, सबकी जयंती जो है निकलनी चाहिए। राष्ट्रपति, माननीय अनेकों मुख्यमंत्रीगण और माननीय राज्यपाल महोदय इसमें शिरकत कर चुके हैं। 102 करोड़ रुपए की लागत से इस पीठ के माध्यम से सागर के अंदर गुरु रविदास जी के मंदिर की स्थापना में मैं आचार्य रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया, वो मंदिर तैयार हो रहा। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर नायब सिंह सैनी ने उसमें मुझे फिर मुख्य आचार्य बनाया और एक बड़ा मंदिर वहां पर रविदास जी का बनना है। और इस साल की रविदास जयंती को हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं जयंती को मनाने के लिए सचखंड पंजाब भी गए और संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो गुरु रविदास जी की यात्रा को रोकने का काम जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिला प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूं। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मैंने ईमेल किया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी मैंने ईमेल करके सूचना दी है, और माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और गृह सचिव उत्तर प्रदेश, सहारनपुर जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी को मैंने सबको लिखित में भेजा है। इस तरह के कृत्य नहीं किए जाने चाहिए। गुरु रविदास जी समतामूलक समाज की स्थापना में एक सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए उनका जन्म हुआ था। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इस भावना को लेकर जब हम कोई कल्पना करते हैं तो इसी देश के ऊपर, इसी भारत के अंदर प्रम्बल के ऊपर ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं। गुरु रविदास जी के मिशन को, उनकी भावनाओं को, सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की दृष्टि से कुछ असामाजिक तत्व रोकना चाहते हैं। ये किसी भी कीमत पर होना नहीं चाहिए। विगत कई वर्षों से बिजनौर में नहीं निकल रही थी, तो पिछले 2 वर्षों से मैंने माननीय योगी जी से कह के वहां पर भी रविदास जी की जयंती को निकलवाने का काम किया है। और मैं निश्चित रूप से जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से समझ लें, माननीय योगी जी से आज उनको हमने लिखित में दे दिया, और ये मीडिया में फिर मैं बता रहा हूं कि जो जो स्थान यहाँ पर बचे हुए हैं उन पर स्वयं प्रशासन जाकर अपने देख रेख के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रविदास जी की जो शोभा यात्राएं निकलती है वो हमारी जनभावना से जुड़ी है, वो हमारे इष्ट के रूप में है, ईश्वर के रूप में है। जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। अनुमति मिली, अनुमति देने वाले तो जिला अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, सीओ है, एसपी है, अपनी देखरेख के अंदर निकालेगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कने की कटिक जल तरंग जैसा। श्री गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिए हैं, आज जब गुरु ग्रंथ साहब के अंदर उन दोहे पदों और छदों को पढ़ा जाता है तो दुनिया के अंदर उनके गीतों को, उनके पदों को, उनकी छैया को याद किया जाता है। वो स्वयं भी कहते थे, वो जात पात का परहेज करते थे कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का हुई। वो जात पात से परहेज करके मानवता की बात करते थे, समतामूलक समाज की बात करते थे, समाज में समरसता की बात करते थे। इस तरह के वातावरण में जिलाधिकारी को चाहिए आगे बढ़कर वो यहाँ पर जहां जहां हमारी यात्राएं नहीं निकली हैं उन यात्राओं को निकाले। ये तो हिंदू जनमानस, हम सनातन की बात करते हैं। गुरु रविदास जी ने तो उस समय सनातन को नहीं छोड़ा जब
शाह सिकंदर लोधी ने उनको पर जाति परिवर्तित करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू पैदा हूं और हिंदू ही अपने जीवन भर रहूंगा। तो ये जो जात पात का उल्लेख हम करते हैं, जात पात में जात है जो केलन के पात, रविदास न माना जुड़ सके लोना जात में जात। ये मन की बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उदाहरण दिया था। तो ये जो संदेश है गुरु रविदास जी के, इसको किसी भी रूप में हमारी यात्राओं को रोकना हमारे साथ, हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने की बात है। एक तरफ हम सनातन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारी यात्राओं को रोकने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के लोगों को चिन्हित करके जो हमारी यात्राओं को रोकने में है, उनको सबक सिखाने का काम यहाँ की सरकार को करना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, तत्काल 2-3-4 दिनों के अंदर हमारी यात्राओं को निकाला जाए, शोभा यात्रा को निकाला जाए। हम रविदास जी के अनुयायी हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हमारी बिरादरी है, दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर मेरे गुरु का सर्वोच्च स्थान है। श्री गुरु रविदास जी से बड़ा संत दुनिया के अंदर आज तक नहीं हुआ।